हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वे। इस चैनल पे हम ये टारगेट लेके चले हैं कि अकाउंटेंसी का कंप्लीट सिलेबस जो कि टर्म सेकंड के एग्ज़ाम के अंदर आएगा वो कंप्लीट यहाँ पे करवाया जाएगा। अगर आप ये कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इससे कुछ रिलेटेड मैंने कन्फ्यूजन पॉइंट लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट वीडियो जरूर देखना जो इसका पार्ट फर्स्ट है। आज का शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन देखने से पहले हम उसके कुछ रूल्स देखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने के रूल्स, इसके अंदर आपने पूरा अटेंशन देना है, पूरा ध्यान देना है। एक तो टाइम पे, टाइम मतलब अकाउंटिंग पीरियड। जिस अकाउंटिंग ईयर के लिए हमसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा गया है, सिर्फ उसी अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड अपने को इनकम और उसी अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड अपने को एक्सपेंसेस नोट करने होते हैं। ठीक है, जैसे 31 मार्च 2018 के लिए पूछ रहा है। ठीक है, 2018 तो कौन से अकाउंटिंग ईयर को ध्यान में रखना है? 17-18, यानी कि 2017 और 18 इस ड्यूरिंग जो भी अपने इनकम एक्सपेंसेस है उसको नोट किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट टाइम पे ध्यान देना है। सेकंड पॉइंट है ओनली रेवेन्यू नेचर। इनकम और एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर के भी होते हैं, कैपिटल नेचर के भी होते हैं, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में कौन से दिखाए जाएंगे? ओनली रेवेन्यू नेचर के दिखाए जाएंगे। ठीक है, थर्ड है एक्रूअल बेसिस पे दिखाने होते हैं, यानी कि आपकी इनकम जितनी भी आपने अर्न की है, चाहे आपको रिसीव हुई हो या आपको रिसीव ना हुई हो, उस इनकम को बस वो अकाउंटिंग ईयर्स के ड्यूरिंग होनी चाहिए, पूरी इनकम को दिखा देंगे। इसी तरीके से एक्सपेंसेस है, चाहे आपने उस एक्सपेंसेस की पेमेंट की है चाहे नहीं की है, अगर वो इसी अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है तो उस एक्सपेंसेस को भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा। इन 3 पॉइंट्स पर आपने ध्यान देना है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन टीएस गरेवाल के एडिशन 2021 के अंदर 41 नंबर क्वेश्चन है, जो कि 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है 31 मार्च 2019 को, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दे रखा है। और जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमसे पूछा है कब? 31 मार्च 2019 के लिए। ठीक है, उसके बाद में आपको ये रिसिप्ट अकाउंट बना के दे रखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कहाँ से शुरू करना है? डायरेक्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे चलेंगे, यहाँ से आइटम देखेंगे और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में टिक करते जाएंगे कि कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो देखते हैं अभी। फर्स्ट आपका नाम आ रहा है इसके अंदर एडजस्टमेंट में फर्नीचर और सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और तीसरा नाम आ रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी। इस पर टिक कर लेते हैं अपने। फर्नीचर का नाम आ रहा है, सब्सक्रिप्शन का आ रहा है, सैलरी का आ रहा है, यहाँ टिक कर लिया ताकि ध्यान रहेगा कि इसका नीचे एडजस्टमेंट गिवन है। नेक्स्ट देखो, क्लब के पास मेंबर्स हैं और एनुअल सब्सक्रिप्शन 1000 है, तो ये तो सब्सक्रिप्शन क्या है, टिक पहले कर चुके हैं। डेप्रीशिएशन चार्ज करना है फर्नीचर पर, फर्नीचर का एडजस्टमेंट है, फर्नीचर पे भी टिक कर चुके हैं। यानी कि आपको 3 एडजस्टमेंट दे रखे हैं, तीनों के अपने टिक कर लिए हैं। ठीक है, अब अपने इसका फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट तैयार करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ये डेबिट साइड में आपके एक्सपेंडिचर आ जाएंगे और क्रेडिट साइड में आपकी इनकम आ जाएगी। ठीक है, अब एक एक आइटम देखते हैं। रिसिप्ट साइड में आपकी इनकम होगी, क्योंकि जो भी आपकी इनकम होती है वो रिसिप्ट साइड में होती है। और पेमेंट साइड में आपके एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस हमेशा पे किए जाते हैं। तो फर्स्ट आइटम आपको दे रखी है टू बैलेंस बीडी। तो टू बैलेंस बीडी किस चीज़ का? ये तो ओपनिंग बैलेंस है। किस चीज़ का? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि कैश क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या होती है? कैश ही होती है। तो कैश का बैलेंस दे रखा है कि ओपनिंग कैश इतनी थी। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस ना इनकम होता है ना एक्सपेंस होता है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। सेकंड आपको दे रखा है डोनेशन। लास्ट वीडियो में बताया था, अगर सिर्फ डोनेशन होता है तो आपकी इनकम होती है रेवेन्यू नेचर की, कहाँ जाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। तो इस आइटम को नोट करेंगे सबसे पहले। इनकम साइड में बाय डोनेशन 44,000 फर्स्ट आइटम होगी। नेक्स्ट चलते हैं, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। देखो, स्पोर्ट्स मटेरियल सेल कर दी एसेट्स, और वो भी कौन सी?
ओल्ड से आपकी एसेट्स थी उसको सेल कर दिया और आपको कॉस्ट प्राइस भी गिवन नहीं है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं होता, ज़ीरो मानेंगे, ज़ीरो कॉस्ट प्राइस आपका ज़ीरो है, 2000 आपने सेल कर दी, कितने का प्रॉफिट हो गया 2000 का, कहाँ आएगा, इनकम होगी आपको रेवेन्यू नेचर की, तो ये आपका आ जाएगा बाय सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल 2000। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सब्सक्रिप्शन दे रखा है, टिक कर रखा है देखो रेड कलर से, तो ये यानी कि टिक क्यों किया था, क्योंकि इसका एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट पे चलते हैं। जब एडजस्टमेंट देखा तो एडजस्टमेंट के अंदर दो जगह पे इसका नाम था, एक तो आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन यहाँ पे, और एक आपको मेंबर बता रखे हैं, एक मेंबर का सब्सक्रिप्शन बता रखा है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब मेंबर और सब्सक्रिप्शन गिवन होता है तो एडजस्टमेंट बहुत कम हो जाता है, इजी हो जाता है। आपको डायरेक्ट गिवन है कि 75 मेंबर्स हैं और एक मेंबर 1000 का सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है, तो कितने का सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर आना चाहिए, 75,000 का, ठीक है। ये लिखा ना एनुअल सब्सक्रिप्शन, तो एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए 75,000 का, तो इनकम साइड में ये भी लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन 75,000। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आपको एंट्रांस फीस दे रखी है, एंट्रांस फीस एडमिशन फीस होगी, कौन सी नेचर की होती है, रेवेन्यू नेचर की, कहाँ आएगी, इनकम साइड में आएगी, तो ये भी इनकम में दिखा देंगे बाय एंट्रांस फीस 1,20,000। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट देखो भाई, अब चलते हैं अपने पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फर्नीचर, ये इरेज हो गया भाई, यहाँ पे टिक किया था कि इसका एडजस्टमेंट है, बाय फर्नीचर एडजस्टमेंट था, एडजस्टमेंट रीड करते हैं। आपको ओपनिंग फर्नीचर दे रखा था और आपको बोल रखा है कि इस पर डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। तो देखो फर्नीचर आपकी एसेट्स है, ये तो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी, लेकिन डेप्रीशिएशन तो यही नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो डेप्रीशिएशन का कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। देखो भाई, इसने बोला है कि 1 अप्रैल 2018 को आपके पास फर्नीचर था, 1 अप्रैल 2018, और अपने कौन सी ईयर के लिए बना रहे हैं, अपने बना रहे हैं 31 मार्च 2019 के लिए। मेन ये जो बैलेंस है ये कौन सा बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है फर्नीचर का, और डेप्रीशिएशन कितना लगाना है इस पर 10%। तो अगर 1 लाख का फर्नीचर अगर आपके पास साल के स्टार्टिंग में था, उस पर 10% डेप्रीशिएशन पूरे ईयर का ही लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में था तो कंप्लीट ईयर ही आप उसको यूज़ कर रहे हो, कितना आ जाएगा 10,000 का फर्नीचर हो गया। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर, देखो पेमेंट साइड में लिखा हुआ है बाय फर्नीचर, पेमेंट साइड में पेमेंट क्यों की, फर्नीचर परचेज किया होगा, 1,20,000 का फर्नीचर कब परचेज किया, 1 दिसंबर 2018, ठीक है, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ का डेप्रीशिएशन इस पे चार्ज करेंगे। तो 4 मंथ का डेप्रीशिएशन कितना बनता है भाई, 1,20,000, 1,20,000, इस पे 10% का डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे 4 मंथ का 12 मंथ में से। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 4,000 आएगा, तो 4,000 ये हो गया। टोटल डेप्रीशिएशन कितना हो गया 14,000, तो इसको लिख देंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 14,000। क्लियर है। नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं। इसके बाद आपको दे रखा है बाय सैलरी, इस पे भी टिक कर रखा है, इसका भी एडजस्टमेंट था, तो एडजस्टमेंट क्या था देखते हैं। आपको सैलरी दे रखी है अभी 6,000 की, कब, ये भी 1 अप्रैल 2018, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1 अप्रैल 2018, साल के शुरू में सैलरी पेंडिंग कैसी होगी भाई, लास्ट ईयर की थी, लास्ट ईयर आपने सैलरी पेमेंट नहीं करी, तो जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं वही करंट ईयर के ओपनिंग होते हैं। तो यानी कि पिछले साल आपने 6,000 की सैलरी की पेमेंट नहीं की और इसका कोई क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं दे रखा, मीन ये ख़त्म, इसकी पेमेंट कर दी, पेमेंट की कब की होगी, ड्यूरिंग द ईयर की होगी, और ड्यूरिंग द ईयर ये बोल रहा है टोटल आपने सैलरी की पेमेंट कितनी कर दी, टोटल सैलरी की पेमेंट होगी 1 लाख। अगर करंट ईयर में टोटल आप 1 लाख की पेमेंट कर रहे हो, जिसमें से 6,000 तो लास्ट ईयर के हैं भाई, तो करंट ईयर की सैलरी कितनी हुई 94, तो यहाँ लिख देंगे सैलरीज 1 लाख, माइनस कर देंगे जो आपके पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इस साल भरा आपने, वो माइनस कर देंगे और आपकी सैलरी आ जाएगी 94,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सैलरी के बाद है भी सेक्रेटरीज ऑनरेनियम, ये भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। ऑनरेनियम 4,000 की पेमेंट ये कर दी। ऑनरेनियम होता क्या वैसे ये भी देख लो, अगर कोई पर्सन फ्री ऑफ कॉस्ट एनपीओ के लिए काम करता है और एनपीओ उसके मान सम्मान पे कोई खर्चा करता है,
ठीक है, तो वो होता है ऑनरेनियम। ठीक है, तो ऑनरेनियम आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये भी पेमेंट साइड सॉरी एक्सपेंस साइड में आ जाएगा एक्सपेंडिचर में। टू सेक्रेटरीज ऑनरेनियम 4000। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको लिखा है बुक्स। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि बुक्स आपकी कैपिटल नेचर की होती है, बैलेंस शीट में जाएगी, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी। बैलेंस शीट ही किस चीज़ का बैलेंस शीट ही, क्लोजिंग कैश दे रखी है आपको, कैश बैलेंस दे रखा है, तो कैश बैलेंस ना इनकम है ना एक्सपेंस है। सारी इनकम एक्सपेंस हो चुके हैं, सारे एडजस्टमेंट अपनों चेक कर लिए, सारे हो चुके हैं। चलो फाइनल आंसर फाइंड करते हैं। अब लास्ट में आपने जब सारी इनकम और सारे एक्सपेंस एडजस्टमेंट कर लिए, अब आपने क्या करना है, सारी इनकम जो भी आपने नोट की होगी सारी इनकम का टोटल कर लेना है, टोटल कर लेंगे इनका। और जो भी आपके एक्सपेंस हो गए, टोटल एक्सपेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल एक्सपेंस हो गए, सारे एक्सपेंस का टोटल कर लेंगे। क्लियर है, ये आपका हो जाएगा टोटल 2,41,000 और ये हो जाएगा 1,12,000। 241 में से माइनस करेंगे तो कुछ पैसा बच जाएगा, यानी कि आपकी इनकम ज़्यादा थी एक्सपेंस कम थे, तो आपको आ जाएगा सरप्लस। कितने का सरप्लस हो गया, 1,29,000, यानी कि 1,29,000 जो आपके रुपए थे वो ज़्यादा बच गए एक्सपेंस करने के बाद भी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके से इसके 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और लेके आऊँगा मैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप इस वीडियो के अंदर देखना और उसके बाद क्वेश्चन की खुद प्रैक्टिस करना टीएस गरेवाल बुक से, तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा और 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम के अंदर और 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।